हो गया कि यहाँ के पूर्व विधायक जी को उन्हीं के बूथ, उन्हीं के गांव, उन्हीं के पंचायत से उनको हराने का काम हम लोग करेंगे। फुलवरिया से भी होगा। पवन जायसवाल जी को लगता है कि बड़े लोग उनके साथ, वो हिंदू मुसलमान का जो आप लोग बेवकूफ बनाते थे खेल खेल करके। हम लोग जिस पार्टी के सिपाही हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के सिपाही हैं, और लोग कहता है कि ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी, और कहीं हम लोग वोट मांगने जाते हैं तो लोग कहता है कि खाली मुसलमान के वोट से क्या हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है। राणा रंजीत सिंह, जिसको 6 महीना पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, और बड़ी उम्मीद है उनको कि ढाका विधानसभा एक बदलाव करेगी। ये दाग जो इस पार्टी पे लगा हुआ है, आज मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाली कोई पार्टी बची नहीं। अगर कोई पार्टी शुरू होती है तो उसको आतंकवादी पार्टी घोषित करके पार्टी को खत्म कर दिया जाता है। इकलौती पार्टी है, और इसलिए है क्योंकि बैरिस्टर इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको सारी चीजें मालूम है, लड़ना आता है, समझना आता है, संघर्ष करना आता है। तो इकलौती पार्टी और अंतिम मौका है। तो आप लोग विधायक जी के पंचायत से आते हैं तो मैं समझता हूं थोड़ा लिहाज तो करना ही पड़ता है, लेकिन जब मैं आपसे हाथ मिला रहा हूं और जो मेरा हाथ धीरे धीरे लोग दबा रहा है, या मेरे कान में जो लोग इशारा कर रहा है, और घूमने के बाद ये मुझे पूरा विश्वास हो गया कि यहाँ के पूर्व विधायक जी को उन्हीं के बूथ, उन्हीं के गांव, उन्हीं के पंचायत से उनको हराने का काम हम लोग करेंगे। और ये केवल पूर्व विधायक जी के साथ नहीं होगा, फुलवरिया से भी होगा। पवन जायसवाल जी को लगता है कि बड़े लोग उनके साथ, वो हिंदू मुसलमान का जो आप लोग बेवकूफ बनाते थे खेल खेल करके, इस बार वो खेल नहीं चलने वाला है। हिंदू मुसलमान का खेल इस बार नहीं चलेगा, क्योंकि राणा रंजीत सिंह खुद एक हिंदू है, और पार्टी जिसको आप कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है तो ठीक है, वही सही, लेकिन राणा रंजीत सिंह खुद एक हिंदू है, और मुसलमान की पार्टी अगर आप जानते हैं और कहते हैं तो चलो वही सही। इस बार हिंदू मुसलमान नहीं होगा, विकास मुद्दा होगा, ये आपकी समस्याएं मुद्दा होगा। जो आपकी खराब सड़कें, आप कहते हैं कि हमको दोबारा मौका दीजिए तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम आपका रोड बना देंगे, ये कर देंगे। अरे भाई साहब, जब मौका मिला था तो आपने क्या किया, उसको लोग भूल जाएगा क्या? जो आपने किया है वही ना दोबारा अंदाजा लगाएगा। आज चुनाव है, आप 4.5 साल चुप रहे, एक शब्द पवन जायसवाल के खिलाफ नहीं बोले। आपका भी कुछ दिन पहले आपका भी गाड़ी को तोड़ा गया, फाड़ा गया, फिर भी कुछ नहीं बोले। तो कैसे बोलिएगा, कैसे लड़िएगा? क्या आपने विपक्ष की भूमिका निभाई? राणा रंजीत सिंह, अगर आप कहते हैं कि मैं मुसलमान तो नहीं हूं, लेकिन जितनी ईमानदारी से मुसलमान की लड़ाई को लड़ता हूं, फुलवरिया में जो घटना हुई शेख वाजुल साहब के साथ, मॉब लिंचिंग किया गया, वो भी तो शेख ही थे, उन्हीं के बिरादरी के थे, मुस्लिम समाज के थे। कितनी बार लड़ाई लड़े आप? तेजस्वी यादव जी जब आए थे, राहुल गांधी जी आए थे, वो बेचारी बेवा रोड पे दिन भर खड़ी रही, पोस्टर लेकर के कि मुझे इंसाफ दिलाइए। मेरे पति को जिसने मारा, दिन दहाड़े आकर के 8 लोगों ने मार दिया, और वो कौन लोग थे? विधायक के लोग थे। विधायक ने मनोबल बढ़ा रखा था उनको, विधायक के जात वाले लोग थे। तो उस विधायक को अगर हराना है, जो है सिनेमा देखते हैं ना, शुरू शुरू में गुंडा का बहुत बोलबाला रहता है, लेकिन अंत में गुंडा जो है मारा जाता है हीरो के द्वारा। तो अब जितना बोलबाला था, अब गुंडों का खात्मा होने जा रहा है। जो केस मुकदमा का उल्टा सीधा कहानी करके ये मदद नहीं करोगे तो केस करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, सबका हिसाब होगा। अब आपका भाई आपका हीरो के रूप में आया है, सभी गुंडों का सफाया करेगा। और जाहिद भाई का ये दरवाजा है, एक क्रांतिकारी, मैं बोल करके जा रहा हूँ, लिख करके जाता हूँ कि मैंने इन लोगों की जो है लोगों से मिला हूँ, झटकाही के लोगों से मिला हूँ, सभी के लोगों से मिला हूँ। एक एक व्यक्ति को मालूम है कि मेरा बेटा, मेरा भाई कितना काबिल है। एक नेता के रूप में, व्यक्ति के रूप में अच्छे लोग। मोतियूर रहमान साहब मेरे चाचा की तरह हैं। सीताराम बाबू और मोतियूर रहमान साहब की दोस्ती सब लोग जानता है। सीताराम बाबू मंत्री रहे 20 साल, लेटर पैड पे साइन करके दे देते थे चाचा को, हमारे मोतियूर रहमान साहब को, कि लीजिए, और डीएम को कहते थे कि अगर ये मेरा भाई फोन करे तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये मंत्री खुद है। सीताराम सिंह अगर मंत्री है तो मोतियूर रहमान साहब भी मंत्री है। जो एक बार सीताराम बाबू बोले उसको जो है मोतियूर रहमान साहब जो बोल दिए, मतलब सीताराम सिंह बोल दिया। तो कहीं ना कहीं ये संबंध था दोनों का। तो हम लोग यही कहते हैं, चूंकि ये उनका गृह पंचायत है,
अगर फैसल भाई आपके बेटा है, मोतियुर रहमान साहब के बेटा है, तो राणा रंजीत सिंह भी आपका भतीजा है, कोई बाहर का नहीं है। दोनों हमारे गार्जियन की तरह थे। मोतियुर रहमान साहब हमारे भी चचा की तरह। तो जो उनका सपना था कि सभी चिटकाही को कैसे हम बेहतर करें, मेरे भाई ने जो प्रयास था उन्होंने किया, लेकिन प्रयास बहुत धीमा था। वो धीमा प्रयास की वजह से आज ये रोड की स्थिति है। मैं 5 नंबर वार्ड में गया था, कोई जनाजा वहां से नहीं गुजर सकता है, पैदल आदमी नहीं जा सकता है, कोई मोटरसाइकिल नहीं जा सकता है। तो आपने क्या किया है वही ना आधार बनेगा कि आप आगे क्या करेंगे। तो जो आपने किया है वो लोगों ने देखा है। मैं जानता और मानता हूं कि आप लोग गांव के लोग हैं, बहुत दिखार नहीं हो सकते, लेकिन जो मैंने आपसे हाथ मिलाया, इशारे इशारे में जो आपने मुझे चींटी काटा, मेरे कान में जो आप लोगों ने फूका, वो मैं समझ गया। और उसी आधार पे कह रहा हूं कि पूर्व विधायक जी को उनके पंचायत में उनको हराने का काम हम लोग करेंगे।